Good morning to one and all. Myself Bhimsen Joshi. I am here to tell you that we how to write a code or program registration form using Spring ORM and in the form of Spring MVC. फर्स्ट मतलब पहले अब हम देखते हैं स्प्रिंग एमवीसी का मतलब क्या है। स्प्रिंग एमवीसी मतलब इट इज ए डिजाइन पैटर्न विच क्रिएट वेब ऐप इन एफिशिएंट मैनर और इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। स्प्रिंग एमवीसी का मतलब है पहला मॉडल। एम मतलब मॉडल, मॉडल मीन्स उसमें हम डेटाबेस और टेबल्स का डिक्लेरेशंस करते हैं सब, जो इधर मैंने दिखाया है। और व्यूज में हम वी प्रेजेंट यूआई प्रेजेंट मतलब यूजर इंटरफेस लेते हैं, मतलब इसमें हम HTML, CSS, JS, बूटस्ट्रैप एक्सेट्रा ये सब इधर व्यूज में लेते हैं। और कंट्रोलर में हम जावा क्लासेस और मेथड्स, इधर हम फंक्शंस को कॉल करते हैं। अगर क्लासेस और मेथड्स का मतलब नहीं मालूम तो फंक्शंस को इधर कॉल करते हैं। और जिसको हिंदी नहीं मालूम है उनके लिए मैं मराठी में बता देता हूँ। मॉडेल म्हणजे डेटाबेस, डेटाबेस आणि टेबल्स आपण तिथे डिक्लेअर्स करतो मॉडेल्स मध्ये। व्ह्यूज म्हणजे प्रेझेंटेशन, जिथं आपण समोरच्याला आपला पेज काय दिसणार आहे ते आपण इथे दाखवतो। आणि कंट्रोलर म्हणजे जो आपला प्रोजेक्ट किंवा वेब ॲप इथून कंट्रोल होणार आहे, म्हणजे कुठून कुठे जाणार आहे सर्व या क्लासेस, म्हणजे इथे आपण रिक्वेस्ट मॅपिंग देतो, तिथून कुठे जायचं ते कंट्रोलर ठरवतो। त्यासाठी आपल्याला पहिला आपल्या लॅपटॉपमध्ये इक्लिप्स इन्स्टॉल असलेला पाहिजे, ते पण एंटरप्राइज एडिशन फॉर जावा वेब डेव्हलपर। आता मी माझा इक्लिप्स ओपन करून घेतलेला आहे। साइड बाय साइड तुम्ही सुद्धा करू शकता। त्यासाठी एक आपल्याला मेवन प्रोजेक्ट बनावावा लागेल। मग त्यास उसके लिए पहले हमें फाइल पे राइट क्लिक करना होगा और न्यू पे जाके मेवन प्रोजेक्ट और वर्कस्पेस बाय डिफॉल्ट लेता है वो। और इधर आर्किटाइप आएगा और इधर वेब ऐप सर्च करने का। हाँ, क्विक स्टार्ट, इधर आपको क्विक स्टार्ट वेब ऐप दिखेगा, लेकिन वर्जन 1.1 का रहना चाहिए, 1.0.1 का। और इधर ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी, पैकेज, वो सब देके नेक्स्ट करने का और फिनिश करने का। ये देखो हमने और कुछ चेंजेस नहीं करने का है, फिनिश करने का डायरेक्टली। इधर दिखाई देता है प्रोग्रेस। तो यस और नो पूछेगा, वाई, एंटर। इधर मेन प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ और एक pom.xml है, मैंने एक क्रिएट करके रखा है। अभी पूरा हुआ है। इधर मैंने रजिस्ट्रेशन बोल के रजिस्ट्रेशन नाम देके एक मेवन का प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा हुआ है पहले से ही। मैं पहले ही से रन करके आउटपुट बताता हूँ एट द एंड।
अपने को क्या दिखने वाला है? रन ऑन सर्वर। रजिस्टर, ये एक साइन अप फॉर्म है, मतलब रजिस्ट्रेशन का पेज है। वो रजिस्टर हो चुका है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो एरर आएगा, नहीं तो डायरेक्टली लॉगिन पेज पे जाएगा। इधर एम्प्लॉय, मैंने टेबल का नाम एम्प्लॉय दिया है, इसलिए एम्प्लॉय नाम का टेबल क्रिएट हो चुका है इधर। और उसमें का डेटा देखते हैं इंसर्ट हुआ है कि नहीं। तो आकाश@gmail.com और आकाश केवल अभी मैंने इंसर्ट किया है उधर, मतलब ये रजिस्टर हो चुका है। अभी इसको कैसे करने का है वो देखते हैं। पहले तो अगर जब आप मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो ना, कुछ कुछ को ये नहीं दिखाई देगा, SRC मेन जावा को। तब क्या करने का है, सिंपली रजिस्ट्रेशन में जाके प्रॉपर्टीज पे जाने का। एक मिनट, इधर नहीं, बिल्ड पाथ पे आने का। और कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में आके, तब ये सर्वर रन टाइम इधर ऐड नहीं रहेगा, सिर्फ ऐड लाइब्रेरीज करके सर्वर रन टाइम को ऐड करने का आएगा, जो आपका वर्जन है वो वाला। और अप्लाई करके, अप्लाई एंड क्लोज करने का। तब आपको ये दिख जाएंगे SRC मेन जावा, SRC मेन रिसोर्सेज सब। तब इसके बाद करने का है SRC मेन वेब ऐप, वेब INF में दो फोल्डर्स क्रिएट करने का, रिसोर्सेस और व्यूज का। और दो XML फाइल, एक XML फाइल तो ऑलरेडी रहता है web.xml। दूसरा XML फाइल क्रिएट करने का, स्प्रिंग सर्वलेट डॉट एक्सएमएल। और इस व्यूज के अंदर हम लोग JSP के पेजेस डिक्लेयर करते हैं। और रिसोर्सेस के अंदर और तीन फोल्डर्स क्रिएट करने का, CSS, इमेजेस और JS करके। ये तो रहा ऊपर ऊपर का सब। अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है इसमें, अभी तो खेल शुरू होगा मेन। आप कॉन्फ़िगरेशन करने का है, तो सबसे पहले डिस्पैचर सर्वलेट से स्टार्ट करते हैं। तो web.xml में आने का पहले इधर सर्वलेट टैग, सर्वलेट टैग के अंदर सर्वलेट नेम और सर्वलेट क्लास होना चाहिए। और इधर ORG स्प्रिंग वेब सर्वलेट। आप ये पैकेज का नाम आप Alt+Shift+T करके ले सकते हो। Ctrl+Shift+T, सॉरी, Ctrl+Shift+T, कंट्रोल शिफ्ट करके दे सकते हो। डिस्पैचर सर्वलेट आएगा, इधर जाके इधर राइट क्लिक करके कॉपी क्वालिफाइड नेम, और वो नाम इधर पेस्ट करने का है। और जो नाम हम इधर सर्वलेट नेम में देते हैं वही नाम सर्वलेट मैपिंग के सर्वलेट नेम में देने का, और URL पैटर्न स्लैश ही रखने का। ये हुआ web.xml का कॉन्फ़िगरेशन। अब देखते हैं सर्वलेट, स्प्रिंग सर्वलेट.xml का कॉन्फ़िगरेशन। ये तो आपको गूगल पे से रेडीमेड मिल जाएगा, बीन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और ये TX एनोटेशन ड्रिवन, ये सब लिखने का। और कंटेक्स्ट डॉट कंपोनेंट स्कैन बेस पैकेज, ये जो पैकेज है ये बनाने का है अपने को। मतलब इस पैकेज के अंदर जो जो क्लास होंगे वो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं।
और ये है मैपिंग, जो इधर हमने फाइल बनाया था रिसोर्सेस और व्यूज का, इसके अंदर के फोल्डर्स को सर्वर पे दिखाने के लिए, क्यों एक्सेस करने के लिए ये मैपिंग जरूरी है। अगर इधर कुछ गलत हुआ तो हम उन्हें को दिख नहीं सकता पेजेस। और ये जो आगे का है ये सब जेडीबीसी कनेक्टर है इतना। पहला ड्राइवर मैनेजर और प्रॉपर्टी नेम, ड्राइवर क्लास नेम, वैल्यू, ये तो ड्राइवर है, कॉम डॉट माई डॉट सी जे डॉट जेडीबीसी ड्राइवर। और प्रॉपर्टी यूआरएल, ये भी लोकल होस्ट होगा। और ये जो है डेटाबेस का नाम है, स्प्रिंग एमवीसी प्रोजेक्ट। आपका जो डेटाबेस का नाम होगा वो आप इधर दे देंगे। और ये यूजर नेम रूट होगा, और पासवर्ड जो आपका है वो। अ, ये हाइबरनेट का बीन क्लास है, org.springframework.hibernate5.local session factory bin। मतलब इधर एक सेशन फैक्ट्री क्रिएट करने का है, और इसका रेफरेंस हमें आगे लगेगा। और ये जो एनोटेटेड क्लास है ये हम लोग इधर गेटर सेटर देंगे रजिस्टर का, मतलब यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, गेटर सेटर इधर इधर रखेंगे। और ये पैकेज का नाम है, मतलब इसके अंदर ये रजिस्ट्रेशन का क्लास है। और ये हाइबरनेट टेम्पलेट का बीन है। और ये जो है रेफरेंस फैक्ट्री वो इधर का है, सेशन फैक्ट्री का, लोकल सेशन फैक्ट्री का। और ये डाव का बीन क्लास है, रजिस्टर डाव। ये भी लगेगा क्योंकि इधर हम हाइबरनेट के फंक्शंस को एक्सेस करेंगे, मतलब इंसर्ट, अपडेट, डिलीट जैसे। और ये ट्रांजैक्शन के लिए रहेगा। ये सब स्प्रिंग सर्वलेट का इतना कांस्टेंट है, इतना सब कुछ करने का है। सिर्फ चेंजेस होंगे तो इधर डेटाबेस, यूजर नेम, पासवर्ड आपका जो है वो, और पैकेज नेम, क्लास नेम, और ये डाव का नेम, ये सब चेंजेस होंगे, बाकी सब सेम ही रहेगा। अब देखते हैं पीओएम का, pom.xml का कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले तो ये डिपेंडेंसीज लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। डिपेंडेंसी लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे मेवन रिपोजिटरी पे आएंगे। यहाँ पे सर्च करने का स्प्रिंग एमवीसी, इधर मिल जाएगा आपको। मैंने 5.3.14 का लिया है वर्जन। इधर से ये कॉपी करने का और उधर पेस्ट कर देने का। सेम हम बाकी सब डिपेंडेंसीज भी इधर से ले सकते हैं, जैसे कि हाइबरनेट कोर हुआ, हाइबरनेट कोर हुआ, सेम इधर से। और हाइबरनेट कोर का जो आगे फाइनल लगा है वही लेने का। मैंने 6.1.3 लिया है। और सेम स्प्रिंग ओआरएम, स्प्रिंग ओआरएम। इसमें स्प्रिंग कोर और स्प्रिंग कंटेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग वेब एमवीसी में सब आ जाते हैं। और माइस्क्ल का कनेक्टर का भी डिपेंडेंसी लगेगा इधर उधर। और क्योंकि हमारे डेटाबेस और डेटाबेस को और उस एसक्यूएल को कनेक्ट करने के लिए हाइबरनेट कोर, और जावा एक सर्वलेट भी लगेगा क्योंकि जेएसटीएल के लिए। टोटल 1 2 3 4 5 6 6 डिपेंडेंसीज लगेंगे टोटल। और अब हम मेन कोडिंग के लिए जाते हैं। स्प्रिंग एमवीसी में मैंने एक कोड बना के रखा था पहले, जो आपको रन करके दिखा। अब नया बनाते हैं। इधर मैंने नया पैकेज बनाया। पैकेज बनाने के लिए राइट, रजिस्ट्रेशन पे राइट क्लिक, पैकेज, और पैकेज का नाम आपको जो देना है वो देने का। इधर मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, com.spring mvc1।
ये पैकेज में से हमको डेटा एक्सेस करने का है, इसलिए मैं स्प्रिंग सर्वलेट में भी चेंजेस करता हूँ थोड़ा। बेस पैकेज में कॉम डॉट स्प्रिंग एमवीसी वन करता हूँ, और नीचे में भी कॉम डॉट स्प्रिंग एमवीसी वन डॉट रजिस्टर, और कॉम डॉट स्प्रिंग एमवीसी वन डॉट रजिस्टर डाक, और कंट्रोल लेस। ये सब होने के बाद अब मैवन प्रोजेक्ट को एक बार अपडेट करने का। अपडेट होने के बाद मैं इस पैकेज में 3 क्लास बनाता हूँ। एक पहला रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर डाव बनाता हूँ, और तीसरा रजिस्टर कंट्रोलर। पहले रजिस्टर में आता हूँ मैं, फॉर्म मेरे फॉर्म में जितने फील्ड से उतने में उधर लेने वाला, नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड। इधर हम वैलिडेशन जेएस के थ्रू करेंगे ये। अभी तो फिलहाल चाहिए मुझे नेम, पहले आईडी भी लेता हूँ, प्राइवेट आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, ईमेल, पासवर्ड। और ये जो आपने नाम दिया है ना, नेम ईमेल पासवर्ड, ये सब इसमें से मैच होना चाहिए, इस फॉर्म के नेम से मैच होना चाहिए, नेम ईमेल और पासवर्ड। अगर मिसमैच रहा तो आपको एरर देगा। रजिस्टर पे फिर से आते हैं। पहले इसका गेटर सेटर लेते हैं, और गेटर सेटर शॉर्टकट लाने के लिए हम अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस यस, ये आ जाएगा। सिलेक्ट और जनरेट। और मैं इधर न्यू टेबल भी बना रहा हूँ, इसलिए मैं पहला @ एंटिटी देता हूँ, कंट्रोल टैब, इधर एंटिटी आया, और टेबल का नाम टेबल का नाम मैं देता हूँ प्रोजेक्ट करके कुछ तो। और मैं इधर एक स्टार देता हूँ, जबकि उसमें से सब पैकेजेस आ जाएंगे इधर। और मैं आईडी को ऑटो जनरेट देने वाला हूँ। पहला @id, फिर @जनरेटेड वैल्यू, उसके बाद स्ट्रेटेजी आएगा, और जनरेटेड टाइप ऑटो। इतना सब होने के बाद हमारा रजिस्टर पेज का काम हो जाएगा। अब हमें डाउ में आना है। अब रजिस्टर डाउ में आते हैं। पहला इधर हम हाइबरनेट टेम्पलेट के प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेंगे, जो हमने स्प्रिंग सर्वलेट में दिया था। उससे पहले इधर हम @कंपोनेंट करके लिखेंगे, और प्राइवेट गेटर सेटर लगाने का हाइबरनेट का, हाइबरनेट टेम्पलेट, हाइबरनेट टेम्पलेट। और इसको भी गेटर सेटर सेम Alt+Shift+S, गेटर सेटर लगाया। और इसको बीन को एक्सेस करने के लिए एनोटेशन का एक मेथड है,
फंक्शन है मतलब ऑटो वायर, वो लगा देनी, मतलब उसमें के सब मेथड्स हम ले सकते हैं। अब एक इधर फंक्शन क्रिएट करने का, इंसर्ट करने के लिए डेटा, पब्लिक वॉइड इंसर्ट रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड कहाँ से आने वाला है, रजिस्टर में से आने वाला है, इसलिए रजिस्टर इधर पैरामीटर एज पैरामीटर देने का, रजिस्टर रजिस्टर। अब इधर दिस डॉट, जो हमने इधर किया था ऑब्जेक्ट क्रिएट, वो लेने का हाइबरनेट टेम्पलेट, हाइबरनेट टेम्पलेट डॉट सेव, सेव करके फंक्शन है, सेव लेने का। और इधर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वो ऑब्जेक्ट इधर डालने का। ये है रजिस्टर डाव, इंसर्ट का कोड इतना है। आपका कोड रन नहीं होगा जब, अगर आप इधर @ट्रांजैक्शनल नहीं दोगे तो, @ट्रांजैक्शनल, वो भी ट्रांजैक्शनल दो मेथड्स में से, दो पैकेजेस में से आता है, एक जावा एक्स ट्रांजैक्शन और एक org स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट ट्रांजैक्शन डॉट एनोटेशन। अपने को दूसरे में से लेने का है, org डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट ट्रांजैक्शन डॉट एनोटेशन में से। और फिर डाव का भी इतना ही है अभी तक इंसर्ट के लिए सिर्फ, जब अपडेट डिलीट करोगे तब आगे का कोड इधर ही लिखने का। तब रजिस्टर कंट्रोल पे आते हैं आप, इधर भी सेम, @कंपोनेंट पहला। अब इधर रजिस्टर डाउ में जैसे हमने हाइबरनेट टेम्पलेट को बीन को ऑटोवायर किया था, सेम इधर पर्स हाइबरनेट टेम्पलेट को इधर कॉल किया था, सेम रजिस्टर कंट्रोल में रजिस्टर डाउ को ऑटोवायर करने का है। प्राइवेट रजिस्टर डाउ, रजिस्टर डाउ, और @ऑटोवायर। और ये जो नाम है वो नाम इधर सेम सेम रहना चाहिए जो इधर दिया है स्प्रिंग सर्वलेट XML में। इसका भी गेटर सेटर कर लेते हैं। और जो हमने उधर फंक्शन क्रिएट किया था उसको इधर कॉल करने का, उससे पहले एक रिक्वेस्ट मैपिंग का फंक्शन क्रिएट करते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग लोड फॉर्म करके, और इधर रिटर्न करता हूं मैं, रिटर्न करने का इधर रजिस्टर, ये वाला फॉर्म जिसमें आपका वो सब वैलिडेशन है। रजिस्टर, और इसके ऊपर @रिक्वेस्ट मैपिंग करके एक आता है, वो देने का। और इधर स्लैश देता हूं मैं, रजिस्टर। पहले इतना रन करके आपको पेज दिखा देता हूं मैं कैसे आता है।
तो इधर वो रिक्वेस्ट मैपिंग का नाम देने का रजिस्टर। तो ये मेरा फॉर्म आता है ये। अब अभी तक अगर इसमें मैंने इंसर्ट का कुछ लॉजिक नहीं लिखा अभी, तो इंसर्ट नहीं होगा। तो वो भी लिख देते कंट्रोलर में। इधर मैंने कोड लिख के रखा है, अभी पॉज किया था स्क्रीन। इधर इंसर्ट का कॉल करने का, ये मैं कमेंट करके फिर एक बार टाइप कर देता हूँ। पब्लिक, और इधर रिडायरेक्ट व्यू यूज करने का, इसलिए रिडायरेक्ट व्यू और सेंड पर्सन करके एक नाम देता हूँ मैं फंक्शन को। और ये एरर देता है कि भी रिटर्न टाइप नहीं, रिटर्न टाइप लेता है इसलिए। और इसके ऊपर भी है देने का है रिक्वेस्ट मैपिंग। रिक्वेस्ट मैपिंग और इधर पाथ देने का मैं देता हूँ स्लैश सेंड यूजर, कॉमा मेथड देने का, मतलब गेट है या पोस्ट है, रिक्वेस्ट मेथड डॉट पोस्ट। और फॉर्म के फील्ड से वैल्यूज लेने, सब वैल्यू लेने के लिए इधर मॉडल एट्रीब्यूट करके यूज करने का, मॉडल एट्रीब्यूट। और रजिस्टर का ऑब्जेक्ट इधर क्रिएट करने का, रजिस्टर, रजिस्टर कॉमा, और एक एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट, और उसका भी एक ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट। और अब इधर एक रीडायरेक्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। रीडायरेक्ट व्यू, और इधर सेट कर देते यूआरएल व्यू डॉट सेट यूआरएल, रिक्वेस्ट डॉट गेट कंटेक्स्ट पाथ प्लस, मैं अभी स्लैश लॉगिन का पेज दे देता हूँ। और अब रजिस्टर डाउ का हमने जो इधर ऑब्जेक्ट बनाया था, उधर से उस मेथड को कॉल करने का, रजिस्टर डाउ डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड, और रजिस्टर का वो ऑब्जेक्ट इधर पास करना, रिटर्न, रिटर्न व्यू, रिडायरेक्ट व्यू को ऑब्जेक्ट रिटर्न करने का। तो ये हुआ इंसर्ट का। हम फिर एक बार देखते हैं रन करके होता है। रजिस्टर कंटिन्यू, देता हूँ।
हाँ, मेरा रजिस्टर हो गया है। डेटाबेस में चेक करके आया नहीं, इधर आया निरंजन देसाई ND@gmail.com, और ये मैंने पासवर्ड दिया था। तो ऐसे आप रजिस्टर का कर सकते हो, मतलब इंसर्ट का। ये है रजिस्टर डाउ का। ये है रजिस्टर डाउ का। और ये है रजिस्टर का। और ये डाउ का। तो पूछ लो एक बार। एनी क्वेश्चंस?